हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फ्लो चार्ट के बारे में। फ्लो चार्ट इज़ अ टाइप ऑफ डायग्राम रिप्रेजेंट अ प्रोसेस यूजिंग डिफरेंट सिंबल्स कंटेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट स्टेप और अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। एक्चुअली में फ्लो चार्ट आपने बहुत सारी प्रोग्रामिंग देखी होगी। प्रोग्रामिंग को जब हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं स्टेप बाय स्टेप हर एक इंफॉर्मेशन को, उसे कहते हैं फ्लो चार्ट। Actually, में flow chart is a pictorial representation of a process or a program or a graphical representation. इसके benefits होते हैं कि it makes logic clear, it provides easy understanding, useful in coding, provide better documentation and maintenance. अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो कुछ सिम्बल्स यूज़ होंगे। सपोज आप देख रहे हैं ये 4 साइडेड एरो, ये यूज़ होता है फ्लो लाइंस के लिए। स्टार्ट और स्टॉप बिट के लिए ओवल शेप ये यूज़ होता है। हमेशा कोई भी फ्लो चार्ट होगा वो स्टार्ट होगा और लास्ट में स्टॉप होगा, तो स्टॉप और स्टार्ट टर्मिनल के लिए हम ओवल शेप यूज़ करेंगे। कुछ भी इनपुट आउटपुट, अगर इनपुट प्रिंटफ और स्कैनफ के फंक्शंस हैं, इनपुट आउटपुट का काम है, तो हम पैरेललोग्राम यूज़ करेंगे। और अगर कुछ भी प्रोसेसिंग करनी है तो हम रेक्टेंगल सिंबल का यूज़ करेंगे। डिसीजन मेकिंग या फिर कंडीशन है कोई, तो उसके लिए हम डायगोनल शेप का यूज़ करेंगे। कनेक्टर्स का बेसिकली हम यूज़ करते हैं जब एक पेज को दूसरे, अगर हमारा फ्लो चार्ट काफ़ी लेंदी है, एक पेज से दूसरे पेज तक जाता है, तो उसको कनेक्ट करने के लिए हम कनेक्टर्स का यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स फ्लो चार्ट के। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें 2 नंबर्स ऐड करने हैं, एडिंग 2 नंबर्स, तो उसके लिए सबसे पहले हमें 2 वेरिएबल्स होने चाहिए और उनके बीच में एडिशन होना चाहिए। तो हमने सबसे पहले किया स्टार्ट। इनपुट के लिए हमने पैरेललोग्राम का यूज़ किया, इनपुट ए बी। सी इज़ इक्वल टू एक सी वेरिएबल लिया जिसमें हम ए और बी का एडिशन कराएंगे, सी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी, एंड देन उस सी को प्रिंट करा देंगे, जो कि आउटपुट के लिए भी पैरेललोग्राम यूज़ होता है। इनपुट आउटपुट दोनों के लिए पैरेललोग्राम यूज़ होता है और प्रोसेसिंग के लिए रेक्टेंगल। प्रिंट सी कर देंगे एंड देन स्टॉप। तो 5 स्टेप्स में आप देख रहे हैं कि हमारा जो एडिंग ऑफ 2 वेरिएबल्स है वो कंप्लीट हो गया। जब इसका एल्गोरिदम लिखेंगे, एल्गोरिदम होता है कि उसी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर में लिखना, जो कि हम फ्लो चार्ट के थ्रू समझा रहे हैं। प्रोग्राम के जो भी इंफॉर्मेशंस होते हैं उनको स्टेप बाय स्टेप लिखना है। लॉजिक, एक्चुअल में लॉजिक कहलाता है एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम के लिए स्टेप 1 में हम स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 में हमने कंप्लीट किया है, इसका एल्गोरिदम भी 5 में ही कंप्लीट कर सकते हैं। स्टार्ट, इनपुट ए बी किया है तो हम यहाँ लिख सकते हैं रीड ए बी। हमारे सेंटेंस अलग हो सकते हैं, वर्डिंग्स अलग हो सकती है, बट लॉजिक हमारा वही रहेगा। सी इज़ इक्वल टू ए बी हम लिख सकते हैं कैलकुलेट सी इज़ इक्वल टू ए बी। एक वर्डिंग्स अलग हो गई। प्रिंट सी करने के लिए हमने लिखा प्रिंट द आउटपुट सी एंड देन स्टॉप, तो स्टॉप। अब देख रहे हैं कि हमने एडिंग ऑफ 2 वेरिएबल्स का एक फ्लो चार्ट भी देख लिया, एल्गोरिदम भी देख लिया। एक क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसके लिए हमने स्टार्ट किया, रेक्टेंगल के एरिया के लिए लेंथ एंड ब्रेड्थ चाहिए, तो हमने इनपुट किया एल एंड बी। ए इज़ इक्वल टू एल इंटू बी। प्रिंट ए को प्रिंट करा दिया एंड देन स्टॉप। ए इज़ एरिया। वैसे ही अगर हमें एल्गोरिदम लिखना है तो इसका स्टार्ट, इनपुट एल बी के लिए रीड एल बी, ए इज़ इक्वल टू एल बी के लिए कैलकुलेट ए इज़ इक्वल टू एल बी, प्रिंट ए के लिए प्रिंट द आउटपुट एंड स्टॉप के लिए स्टॉप। सपोज हमें कुछ डिसीजन मेकिंग सिंबल का यूज़ कैसे करेंगे। ड्रॉ फ्लो चार्ट टू फाइंड द मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर्स। 3 नंबर्स में अगर मैक्सिमम फाइंड करना है तो उसके लिए स्टार्ट करेंगे, 3 वेरिएबल्स इनपुट कराएंगे। अब पहला वेरिएबल चेक करेगा दूसरे से एंड तीसरे से, क्या दोनों से वो ग्रेटर है। अगर दोनों से ग्रेटर इट मीन्स कि वो ग्रेटर है, अदरवाइज नहीं। तो ए को अगर चेक कराते हैं, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए अगर बी से बड़ा है, अगर ये ट्रू है तो फ्लो जाएगा। फिर से चेक करेगा ए क्या सी से भी बड़ा है, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन सी, अगर दोनों से बड़ा इट मीन्स ट्रू है तो प्रिंट ए।
बट अगर ए इज़ ग्रेटर देन बी नहीं है मीन्स फॉल्स, और फॉल्स पे बी चेक करेगा सी से, क्या बी सी से ग्रेटर है, बी इज़ ग्रेटर देन सी। अगर ये ट्रू है तो प्रिंट बी इज़ ग्रेटर, अगर ट्रू नहीं है तो इट मीन्स कि सी ग्रेटर है। और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं इफ ए इज़ ग्रेटर देन सी में ए ग्रेटर नहीं है, इट मीन्स सी ग्रेटर होगा। सी फॉल्स में जाएगा और दोनों आके प्रिंट सी करेंगे और लास्ट में जाके ये स्टॉप हो जाएगा। इसके एल्गोरिदम की बात करें, स्टार्ट इनपुट ए बी सी, 3 हम इनपुट लेंगे। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड ए इज़ ग्रेटर देन सी, एंड अगर दोनों कंडीशंस ट्रू होगी तो करें प्रिंट ए। एल्स इफ़ बी इज़ ग्रेटर देन ए एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी, दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो प्रिंट करें बी। अगर ये दोनों नहीं चलते हैं तो इट मीन्स एल्स प्रिंट सी एंड देन स्टॉप। थैंक यू।